हाय फ्रेंड, स्टील स्ट्रिप व्हील के स्टॉक का ये हमारा पार्ट टू सेशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि फंडामेंटल टेक्निकल व्यू देखेंगे इसके स्टॉक प्राइस का। क्यू फॉर अर्निंग ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए स्टील स्ट्रिप व्हील क्या करती है, किस किस सेक्टर से। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेक्टर ऑटोमोबाइल एंड एक्सिलरी से, और ये इंडस्ट्री ऑटो एक्सिलरीज के अंतर्गत आती है। अब इनका प्राइस का ये स्टॉक अभी 243 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, 46 पैसा में, और इसका स्कोर भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशनों में करीब ₹1.43 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेंज वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो अभी हमारा 52 वीक लो देखें, रेंज देखें तो करीब 160 लो देखेंगे, 167 रुपीज़ के 167 रुपीज़ थी जो कि हाई हमारा 252 रुपीज़ का है। तो 252 रुपीज़ हाई के हिसाब से हमारा थोड़ा उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ऑल टाइम लो हाई की बात करें तो ₹3 से ये स्टॉक करीब 300 रुपये के आसपास, 299 रुपीज़ के आसपास ये जा चुकी है। तो रेंज जो इनका निकल करके आ रहा है, तो 200 नियर टर्म में 250 की पोजीशन इनको तोड़ता हुआ दिख रहा है, 252 का जो 243 अभी है, और 300 का टारगेट के हिसाब से इस पोजीशन के इस स्टॉक के ऊपर देख सकते हैं। बट नॉट ए रिकमेंडेशन, बट ये एक टेक्निकल व्यू निकल करके जो यहाँ से आ रहा है। अब देखेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस के पॉइंट पे नजर डाल रहे तो इसका स्ट्रेंथ एक है, प्रमोटर इंक्रीजेस होल्डिंग। प्रमोटर यहाँ होल्डिंग इंक्रीज करें, बाकी बात हम लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे। वीकनेस देखेंगे तो कोई वीकनेस अभी तक फिलहाल से नहीं। अपॉर्चुनिटी में 4 अपॉर्चुनिटी है जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, एवर 200 DMI के हिसाब से चल रही है ट्रेड, और थर्ड ऐसा कुछ इसमें मेजर दिख नहीं रहा है। तो एमसी एसेंशियल्स में देखेंगे तो ये 76% ये स्टॉक पास होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे मेन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है कि जो डेटा चेंजेस है, तो मार्केट कैप देखिए करीब 3000 करोड़ के, आप 3821 करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैक्रो मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है। तो एक अच्छा चीज़ है कि ये 3-3.5 की करोड़ की मार्केट कैप आ रही है। तो ईपीएस के हिसाब से पोजीशन देखें तो ईपीएस वाई बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ गिरता हुआ दिख रहा है, जो ऑलरेडी आपको क्वार्टर 4 में हमने दिखाया था। ईपीएस गिरता हुआ निकल रहा है, ईपीएस 12 का निकल करके आ रहा है वाई बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ट्रेलिंग ईपीएस को देखें, टीटीएम का पी को देंगे तो 16 के पी के ऊपर पे आ रही है। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 2.5 का प्राइस टू बुक है। सेक्टर का पी 19 का है, सेक्टर का पी 16 का है, और ये अभी 19 के पी पे आ रही है। तो सेक्टर से थोड़ी सी तेज लगती हुई दिख रही है। अच्छा, बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे तो 97 का बुक वैल्यू है, जिसके हिसाब से 2.5 का बुक वैल्यू पर शेयर पड़ करके आ रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से 2.5 का है, तो पी बोल सकते हैं थोड़ा सा महंगा है अभी के सिनेरियो में। डिविडेंड देख रहे हैं कि 2.57 का डिविडेंड दे रहा है, तो इसके लिए आपको देखेंगे तो ₹1.25 का डिविडेंड आपको फेस वैल्यू के हिसाब से 125% दिया गया, तो 2.5% का डिविडेंड वैल्यू है। तो उस हिसाब से ये स्टॉक डिविडेंड के साथ में अच्छा करता हुआ दिख सकता है आगे नियर फ्यूचर में। देन ओवरऑल हम डेटा के रेशियो के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 2000 मार्च 2025 में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 11% का है, और मार्च 24 में देखेंगे तो 10.96 का है। तो इसके पहले 2023 में 11% का मार्जिन है। तो देख सकते हैं साल दर साल के हिसाब से मार्जिन आपको ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.46 का करंट है, इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो 8.57 का, तो यहाँ गिरा है उस हिसाब से। और उसके पहले 2023 में देखेंगे तो 9.27 का, तो उसके हिसाब से ये गिरता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हाथ में जो आ रही है, जिसके ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा आरओई, तो 4.41 का है नेट प्रॉफिट मार्जिन। और इसके पिछले क्वार्टर में देखेंगे, पिछले फाइनेंशियल में 15 का हुआ करता था, और इसके पहले 4.47 का। तो एक देखेंगे तो 2023 के बराबर में, बट 24 से बहुत ही गिरावट देखने को मिली। 2023 के कंपैरिजन में देखेंगे तो भी गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन इनके थोड़े से प्रेशर पे दिख रहे हैं स्टॉक के। देन इनकी रिटर्न की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 12% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2025 मार्च 25 के फाइनेंशियल में आ रहा है। 24 में कितना था? तो 46 का रिटर्न नेटवर्थ था, और 2023 में 17 का। तो उस साल दर साल के देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिरा हुआ है। एंड आरओसी की बात करें, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 18.55 का है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 18.87 का, थोड़ा गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन 2023 के कंपेरिजन में देखेंगे तो 23.93 था, तो उस हिसाब से गिरावट है, बट ये इंप्रूवमेंट पोजीशन में है। रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे, एसेट पे रिटर्न कितना निकाल रही है, तो एसेट पे रिटर्न देखेंगे तो ये करीब करीब निकाल के ला रही है 5.74 का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 का हुआ करता था, 20 से ऊपर, और उसके 2023 में देखेंगे तो 6.97। तो यहाँ पे देखें साल दर साल के हिसाब से देखें तो रिसेंट ईयर से ज़्यादा प्रेशर में, और 2023 के कंपेरिजन में देखेंगे तो उससे भी प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर उस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रेशियो बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे, एसेट कैसा है इनका, तो उस हिसाब से करंट रेशियो, क्विक रेशियो देख सकते हैं। करंट रेशियो देखिए मार्च 25 में 1 से नीचे आता हुआ दिख रहा है, 0.93 आता हुआ दिख रहा है। क्विक रेशियो 0.39 आ रहा है, तो ये प्रेशर में दिख रहा है। लास्ट फाइनेंशियल 2024 में 0.9 मंथ का था, 0.38 था, इसे 0.97 का थी 2023 में। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, तो करंट एंड क्विक रेशियो इनके प्रेशर में दिख रहे हैं, एसेट वाइज थोड़ा सा प्रेशर इन पे दिख रहा है। लेकिन अभी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा ओवरऑल क्वार्टर टू क्वार्टर देखा था हम लोगों ने, जो तो फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के साथ तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो दिखी थी, बट यहाँ 0.93 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है लेवरेज रेशियो। में डेट टू इक्विटी आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा। इंटरेस्ट ले रही तो लेवरेज देखेंगे तो इनके पास में लेवरेज ज़्यादा नहीं है, 0.5
0.51 का है डेट टू इक्विटी। लास्ट क्वार्टर में 0.73 था, इसके पहले 0.56 था। तो साल दर साल से देख सकते हैं इन्होंने डेट को कम किया है। एक पॉजिटिव चीज़, कवरेज कितना आ रहा है, तो कवरेज डेट को कवरेज करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं 4.16 का है, तो लास्ट में देखेंगे 4.65 का था, थोड़ा सा डाउन हुआ है कवरेज रेशियो। एंड 2023 में देखेंगे 5.45, तो कवरेज रेशियो डाउन हुआ है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डाउन हुआ है और डेट टू इक्विटी इनकी कम होती हुई दिखी हुई है। चलिए, एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक थोड़ा सा स्लाइड बोल सकते हैं कि नेगेटिव की तरफ में जाता हुआ दिख रहा है। तो डेट टू इक्विटी कम हुई, एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट रेशियो में एसेट टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो तो 1.3532 का है, 2024 में ये कितना हुआ करता था, 1.43 का था, 2023 का डेटा नहीं है। अब देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर 4 रेशियो चल रहा है 2025 में, एंड फाइनेंशियल 24 में ये भी 4 के आसपास हुआ, यानी 3.99। तो एसेट टर्नओवर इक्विटी टर्नओवर में ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रही है। देन हम लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं। वैल्यूएशन को थोड़ा हम लोग लास्ट में रखते हैं, क्योंकि पहले ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। तो वैल्यूएशन की अगर बात करें, पी रेशियो का हमारा अभी जो निकल करके आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से 14.54 का है, 34 का है। लास्ट का पी कितना हुआ करता था 24 में, 5.34 का। तो पी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है साल दर साल के हिसाब से। देन आपका एवरेज देखें तो 12 का पी आ गया था, 11.94 है 2023 का। तो 2023 से पी बढ़ता हुआ, 24 से पी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छा, पीबी प्राइस टू बुक की बात करें 1.73 है, और प्राइस टू बुक इसके पहले 2.41 का हो। तो प्राइस टू बुक में गिरावट देखने को मिली है साल दर साल के हिसाब से। ईवी एंड इविटा, ईवी एंटरप्राइजेस वैल्यू को इविटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रेशन एंड एमोटाइजेशन को पकड़ते हैं। तो इविटा के हिसाब से देखा जाए ये रेशियो करीब 15 के नीचे आना था। तो देखिए 7.74 है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 9.34 था, तो 6.39 है। तो 23, 24 और 25 तीनों को डेटा को कंपेरिजन करें, अभी एक मीडियम में जाता हुआ दिख रहा है। तो प्राइस टू सेल वैल्यू देखेंगे तो 0.63 का है, 0.63 का प्रेजेंट क्वार्टर में है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। पहले 0.80 का था और ये 0.54 का था। प्राइस टू सेल के हिसाब से जितनी प्राइस चल रही है, सेल के हिसाब से वैल्यू कम आता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से बोल सकते हैं पी में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक ठीक है, 1 से 2 का प्राइस हो जाएगा, प्राइस टू बुक है। ईवी इविटा भी नॉर्मल हो है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, यानी अर्निंग निकाल के ला रही है इंटरप्राइजेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो एक रेशियो को आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा एवरेज दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग ये हमारे 61% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआई 6% 6.71 पे है, डीआई 5.06 पे है, और इसमें पब्लिक जो है 15.51% है, अदर्स आपका 11% 11.48 दिख रहा है। तो पब्लिक का रुझान देखते हैं 20% से कम है ये स्टॉक पे, और इसमें प्रमोटर अपनी पोजीशन इंटैक्ट की हुई है करीब 61% के हिसाब से। तो प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग में प्लस पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के हिसाब से कंपैरिजन करें, प्रमोटर ने 60.98 का फिगर था, तो थोड़ा सा भरोसा जाता है 61.24 पे गए हैं। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ाया है, करीब करीब बोल सकते हैं आधा % के आसपास बढ़ता हुआ प्रमोटर होल्डिंग यहाँ दिख रहा है। अब इनके पेयर के साथ में कंपनीज में व्हील बनाने वाली 2 ही मेजर कंपनियां हैं, जो कि व्हील मैन्युफैक्चरिंग में है, जो कि स्टील स्ट्रिप व्हील है, और एक व्हील कंपनी जिनकी प्राइस 243 की, इनके हिसाब से अगर कंपेरिजन करें मार्केट के हिसाब से, तो ये 38 का 3 गुना मार्केट कैप इनका है। और इनके ट्रेलिंग 12 मंथ का टीटीएम पी को देखें तो ये 16 के पी चल रही है, और हमारा स्टील व्हील 19 के पी, इससे पी ऊपर है। पीवी देखें तो हमारा व्हील कंपनी का जो 2.39 का पी चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू, और स्टील स्ट्रिप व्हील का 2.50 प्राइस टू बुक से थोड़ा सा ये भी तेज है। आरओई को देखा जो कि ये व्हील कंपनी जो 7.47 के आरओई निकाल रही है, और ये कि 12 की आरओई निकाल रही है। तो आरओई का मामले में ठीक ठाक है स्टील स्ट्रिप। देन कॉम्पिटिटर से देखा जाए तो 1 ईयर परफॉर्मेंस है 9%, 10% का परफॉर्मेंस दे रही है, रिटर्न निकाल रही है, 16% का निकाल रही है। तो ये अपने मार्केट को बीट कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनकी नेट प्रॉफिट 50 करोड़ की है, और 193 करोड़ की निकल के आ रही है। सेल देखें तो सेल देखा जाए तो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, व्हील एक छोटी कंपनी होने के बाद भी इनकी सेल अच्छा कर रही है। यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ बेनिफिट देखें इनका सेल, तो करीब देखेंगे तो इनका करीब 97 का सेल निकल करके आ रहा है कि सेल हिसाब से देखेंगे तो 4,947 रुपीज़ की सेल आ रही है, जिसकी यहाँ पे सेल देखेंगे तो 4,429 का सेल में ये मार्क खाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डेट टू इक्विटी का मामला में देखें तो ये कंपनी हमारी अच्छी करते हुए दिख रही है। डेट टू इक्विटी में 0.51 के हिसाब से डेट टू इक्विटी दिख रहा है। तो अब ओवरऑल सिनेरियो क्या है उस पर फील्ड पे फाइनली पॉइंट अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 243 का है, तो 250 280 का जो टारगेट है वहाँ तक जा सकती है। अब इसमें पोजीशन को देख सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एजुकेशन पर्पज से सलाह है, बाकी बात इसमें धीरे धीरे करके पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। 300 के हिसाब से इन स्टॉक पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहा तो नियर टर्म में 280 290 तक जाती हुई दिख सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके क्वार्टर टू क्वार्टर में बेहतर है, ईयर टू ईयर में थोड़ा सा प्रेशर है, इसलिए ये रेशियो थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों ने स्टील स्ट्रिप के कितने शेयर लिए अपने कमेंट्स में जरूर करके बताएं, और जो भी और डीप एनालिसिस इनकी चाहिए तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।